अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये तो आपको मालूम है ही कि यहाँ पर समझने समझाने की बातें होती हैं। किस्से कहानी नहीं होते और ज़ोर शोर का बयान भी नहीं होता और उससे हम माजूर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम किस्से कहानी नहीं सुना सकते। किस्से कहानी सुनाना तो बड़ा आसान काम है, कोई भी सुना सकता है। इल्म की बात और ज़रूरत की बात और समझा के उसको बता देना और समझा देना, ये तो है भी कुछ। किस्से कहानी सुनाना तो कोई कमाल की बात नहीं है। हाँ, और रहा ज़ोर शोर से चीखना चिल्लाना, हाँ, तो मेरे भाइयों, या तो कभी बयान इस तरह का होता है और मौका इस तरह का होता है कि उसमें खुद ब खुद जोश पैदा हो जाता है, और या फिर वाइज़ अपनी जहालत को छुपाता है चीख चीख कर। ये याद रखना आप। वो चीख चीख कर अपनी जहालत को छुपाता है, उसके पास कहने को कुछ है नहीं। ये बात मैं आपको आपके नफ़े के वास्ते कह रहा हूँ, ज़रूरत के वास्ते कह रहा हूँ, अपनी तारीफ़ के वास्ते नहीं कह रहा हूँ। हाँ, इसलिए कि मुझे कुछ आप में से, कुछ दूसरों से, कुछ और से ये बातें मालूम होती रहती हैं। ये बातें मालूम होती रहती हैं कि किस्से कहानी को पसंद करते हैं, ज़ोर शोर के बयान को पसंद करते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ, काफ़ी दिनों से तो मेरी ज़बान पे वो आ नहीं रहा, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ, वो बात सुनाऊं जो आपको पसंद है या वो बात सुनाऊं जो आपको नफ़ा दे? है भाई? हाँ, जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, वो नहीं, बल्कि जो आपको नफ़ा दे, ज़िंदगी भर काम आए, वो। माफ़ कीजिए, मुझे हिजाब सा होता है जब ऐसी कोई बात कही जावे जिससे किसी मुसलमान की तौहीन हो। हाँ, गुनाहगार तो ये चाहता है कि मुझे ऐसी बात बताओ कि मैं गुनाह भी करता रहूं और मेरे सब गुनाह माफ़ भी होते रहें, न यहाँ कुछ सज़ा मिले और न आखिरत में। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, बल युरीदुल इंसानु अन यफ़जुरा अमामा। वो अगली ज़िंदगी में भी फिस्क़ व फजूर में मुब्तला रहे। उसकी तो ख्वाहिश ये है कि ऐसी बात मुझे बताई जाए। हाँ, और कुछ सालिक होते हैं, सालिक अल्लाह की राह में चलने वाले, नेक बनने का इरादा करने वाले, वो ये चाहते हैं
कि हमें कोई जिक्र, कोई मुजाहदा, कोई इबादत, रियाजत न बताई जावे। हमारे तो कान में या दिल पे एक फूंक मारी जावे और उसी दिन हम अबदाल बन जावें। घंटों में नहीं, मिनटों में। और कुछ इस तरह के किस्से सुन भी लेते हैं तो यही तमन्ना रहती है, यही ख्वाहिश रहती है। मेरे दोस्तों, अगर ये मुमकिन होता तो हम आपको हर एक को यहाँ से अफजाल बना के भेजते, कुतुब बना के भेजते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो यूँ इरशाद फरमाते हैं, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा। जो आखिरत चाहता है, अपनी आखिरत बनाना चाहता है, और वो उसके लिए ऐसी कोशिश करे जैसी उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, तो हम उसकी इन कोशिशों की कदर करेंगे, यानी उसका अज्र उसको देंगे, उसका फल उसको देंगे। तो ये इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जहनों में बैठी हुई हैं, वो हमें फ़ायदा उठाने में रुकावट और माने बनती हैं। ये इस वास्ते बात समझने समझाने की हो, किससे कहानी की ज़रूरत पड़े तो वो भी सुना दो, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, लेकिन बेज़रूरत चीखना चिल्लाना ये नहीं। खैर प्यारे भाइयों, जो आयत शरीफा और हदीस पाक मैंने आपके सामने पढ़ी है, उससे मुताल्लिक़ भी मैं कुछ अर्ज़ करूँगा, लेकिन उससे पहले कई बहुत ज़रूरी बातें मैं बताना चाहता हूँ। जो इंसान अपनी दुनिया संवारने में लगा हुआ है और अपनी आखिरत से गाफिल है, उससे ज़्यादा बदनसीब इंसान और कोई नहीं है। जो आदमी अपनी दुनिया संवारने में लगा हुआ है और आखिरत से गाफिल है, उससे ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। देखो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, और वो 2 आयतों का आखिरी हिस्सा है, बस मैं वही पढ़ता हूँ। व अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार। जो बदनसीब है ना, बदनसीब, वो जहन्नम में जाएंगे। और बदनसीब जहन्नम में कौन जाएंगे? जिन्होंने अपनी आखिरत नहीं संवारी होगी, अपना दीन दुरुस्त नहीं किया, अपने अमाल दुरुस्त नहीं किए, अपने अखलाक दुरुस्त नहीं किए, जिन्होंने मनमानी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह की नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल की नहीं सुनी, अल्लाह के जो नाइब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाइब हैं, सच्चे वारिस हैं, उलमाए हक़ की नहीं सुनी, मनमानी ज़िंदगी गुजारी, वो है बदनसीब। इसलिए मैंने कहा, जो अपनी दुनिया संवारे और अपनी आखिरत से गाफिल रहे, उससे ज़्यादा बदनसीब नहीं कोई। और हदीस पाक में आया है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। अक्लमंद इंसान तो वो है जो अपने आमाल की जांच पड़ताल करता रहे, अपने अखलाक की जांच पड़ताल करता रहे, अपने ईमान की जांच पड़ताल करता रहे। हाँ, ईमान की जांच पड़ताल, मेरी ज़बान से कोई कुफ्रिया कलिमा तो नहीं निकल गया,
मेरी ज़बान से कोई ऐसा कलिमा तो नहीं निकला जिससे अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो गई हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई हो। मेरी ज़बान से कोई ऐसा कलिमा तो नहीं निकला जिससे कुरान पाक का इनकार लाजिम आता हो, अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार लाजिम आता हो। इसलिए कि ये सब कुफरिया कलिमात हैं, कुफरी की बातें हैं ये सब। बहुत सी मर्तबा इंसान कुछ सोचता है और सोचते सोचते वो वहाँ तक पहुँचता है और शैतान उसको वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ ईमान ख़त्म हो जाता है। ये जैसा कि हदीस पाक में आया है कि इंसान सोचता है कि वाह वाह, ये इतने शानदार परिंदे किसने पैदा किए, तो उसका दिल, उसका ज़मीर कहता है अल्लाह ने पैदा किया। फिर वो आगे बढ़ता है, ये इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ किसने पैदा किए, तो उसका दिल, उसका ज़मीर, उसका ईमान कहता है कि अल्लाह ने पैदा किया। यही सिलसिला चलता रहता है। तो फिर उसका दिल यूं कहता है, उसके दिल में से, दिमाग में से कहीं से भी कहो आवाज़ आती है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। अब चूंकि उसके दिल में बात बैठी हुई है कि जो भी मौजूद है वो सब पैदा किया किसी ना किसी, अल्लाह भी मौजूद है, उसको भी किसी ने पैदा किया होगा, तो अल्लाह को किसी ने पैदा किया। और यहां आकर वो उलझ जाता है और ये शैतानी सवाल होता है, शैतानी वसवसा होता है उसके दिल में। जी हाँ, कुफ्र तक पहुंच जाता है अगर वो नहीं रुकेगा। एक दूसरी चीज जो बहुत सुनने में आ रही है, देखने की चीज तो ये है नहीं, सुनने में आ रही है। हाँ, और दीनदार लोगों की ज़बान से सुनने में आ रही है। आज तो दुआओं में भी असर नहीं रहा। आज तो दुआओं में भी असर नहीं रहा। कोई है ही नहीं ऐसा जो फला के वास्ते बद्दुआ कर दे, फला के वास्ते बद्दुआ कर दे। कोई रहा ही नहीं ऐसा जो अहले फ़लस्तीन के वास्ते दुआ कर दे। भाई आज तो अल्लाह मैंने भी सुननी छोड़ दी मारी। ये कुफरिया बात है, ये कुफरिया बात है। और ना मालूम क्या का दिल में ख्याल आता है। नमाज ही पढ़ के क्या करेंगे, दुआ मांगते मांगते थक गए, सुनता ही नहीं अल्लाह में, इतने दिन हो गए। ये हैं वो कुफरिया ख्यालात। इसलिए कहा कि ईमान का जायज़ा लेते रहो, ईमान का जायज़ा लेते रहो। अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, नफ्सा में सब आगे बात है। यही हाल है अपने अमाल का, और यही हाल है अपने अखलाक का। अभी दिल्ली से आना हो रहा था, एक मौलाना साहब ही कह लीजिएगा बराबर में बैठे हुए थे। उन्होंने किसी से कहा होगा कि आप फला दिन से हमारे मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दें। उसने वादा कर लिया कि हाँ मैं आ जाऊंगा। यानी अहले मदरसा जानते हैं कि तकर्रुर हो गया उसका, गोया है कि तो उस दिन वो पढ़ाने नहीं आया। वो थे सफ़र में दिल्ली में। हाँ,
जब उन्होंने उसको फ़ोन किया, उसने कहा जी मेरा इरादा नहीं आने का। भाई तू कहेगा मुसलमान? हाँ? जब तू अपना वादा पूरा नहीं करता तो तू कहेगा मुसलमान? मैंने उसको टोका कि इतनी जल्दी और इतनी बड़ी बात नहीं कहा करते। ठीक है, उसने वादा किया था, लेकिन ये भी तो है कि अगर कोई उज़्र पेश आ जावे और वादा पूरा ना कर सके तो गुनाहगार भी नहीं। तू बात कर रहा है ईमान की। हाँ, तो मेरे भाई अपने अखलाक, अपनी सोच। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि मन दाना नफ्सा का मतलब ये होता है कि अपने ईमान का जायज़ा ले, अपने आमाल का जायज़ा ले, अपने अखलाक का जायज़ा ले। वह इन अक्लमंद इंसान अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा। और मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए अमल करें। तो देखो, इस हदीस पाक की रोशनी में मैंने कहा कि जो अपनी दुनिया संवारे और अपनी आखिरत से गाफिल हो तो वो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ और कोई इंसान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों का हिसाब करीब आ गया। क़यामत कुछ दूर नहीं है, चाहे वो हज़ारों साल के बाद आवे, लेकिन कुछ दूर नहीं है, वो करीब ही है वो। जी हाँ, अगर आप दुनिया की पिछली ज़िंदगी को देखें तो क़यामत करीब, सुन लो उलमा। और अगर आप मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी जिसको हम आखिरत कहते हैं उसको देखें तो दुनिया तो क़यामत करीब, तो करीब है क़यामत। और वो गफलत में है, बल्कि उससे मुंह फेरे हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। वो मुअरज़ून का तर्जमा क्या, हम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून, मुंह फेरे हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों, दीन पर अमल, इस्लाम पर अमल, यही है अपनी दुनिया संवारना और यही है अपनी आखिरत संवारना। मैंने दुनिया की बात तो कह दी, बात तो आखिरत की कर रहा था मैं, लेकिन कहीं जानबूझकर माशाअल्लाह आप सब दीनदार लोग हैं यहाँ जमा हैं, कोई दूसरी गरज नहीं है यहाँ पर आने की, सिर्फ और सिर्फ अपनी इस्लाह गरज है यहाँ पर आने की। अपना दीन दुरुस्त करना, अपनी आखिरत बनाना, यहाँ आने की गरज सिर्फ यही है। हाँ, तजर्बा कर लो, अपने अड़ोस पड़ोस में, दूर दराज में देख लो, माल की कमी से लोग इतने परेशान नहीं हैं जितने आमाल और अखलाक के बिगाड़ की वजह से परेशान हैं। खुद अपने आमाल और अखलाक के बिगाड़ की वजह से परेशान है, अपने बीवी बच्चों के आमाल और अखलाक के बिगाड़ की वजह से परेशान है, अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के आमाल और अखलाक के बिगाड़ की वजह से परेशान है। उसी को हम कह सकते हैं बेदीनी। जी, जब आप गौर करेंगे, सोचेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे, ऐसा ही पाएंगे आप। इस मौजू पर बात होती रहती है, फिर होगी। और आखिरत का संवारना भी यही है। तो मेरे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं और जहाँ भी हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, हम दीनी मदरसे में पढ़ रहे हैं तब, और दीनी मदरसे में पढ़ा रहे हैं तब,
और स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, तब गरज जो भी हम कर रहे हैं वहाँ हम आखिरत से गाफिल ना हो, वहाँ हम दीन से गाफिल ना हो। ये और ये तलब और ये फिक्र हमारे अंदर इतनी हो जावे और इतनी होनी चाहिए कि दुनिया की तलब पर गालिब आवे, माल दौलत की तलब पर यह गालिब आवे और अपनी दुनिया संवारने पर गालिब आवे, आखिरत संवारने की फिक्र, दुनिया संवारने की फिक्र पर गालिब आवे। ये इतनी होनी चाहिए। ये बात हर मुसलमान जानता है, हर मुसलमान जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी दुनिया संवारने से मना नहीं करता, अल्लाह के रसूल इससे मना नहीं करते, कुरान और हदीस इससे मना नहीं करता, बल्कि गलत ढंग से करने से मना करता है। गलत ढंग से जो इंसानों के लिए और ख़ुद उस करने वाले के लिए और दूसरे इंसानों के लिए, सबके लिए नुकसानदेह है। देखो उसकी मिसाल है, बहुत सारी मिसालें हैं उसकी। अल्लाह आपको गोश्त खाने से मना नहीं करता, दीन इस्लाम आपको गोश्त खाने से मना नहीं करता, लेकिन उसके खाने का एक ढंग बताता है कि कौन सा जानवर खाया जावे, कौन सा ना खाया जावे, और जो वह खाया जावे तो किस तरह से ज़बह किया जावे। यह कुछ और है इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तिजारत है, तिजारत, कारोबार, बिजनेस, तिजारत, कारोबार, बिजनेस, जो भी आप कहें, इससे मना नहीं करता अल्लाह तबारक व तआला। कुरान और हदीस इससे मना नहीं करता। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन। तो अल्लाह ही फरमाते हैं कि बातिल तरीके से मत खाओ, नाहक मत खाओ, बेढंगे तरीके से ना मान लो। हाँ, आपस की रजामंदी के साथ खरीद और फरोख्त के ज़रिए तुम खाओ, हासिल करो जो हासिल करना। देखो ये आयत शरीफा खुद बता रही है और दलील है ये इस बात की जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, और मशहूर बात है, इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं, इसको तो दिमाग में हाजिर करने की ज़रूरत है। इसलिए कहा कि जहाँ भी आप हों, तिजारत में हों, अपनी नौकरी मजदूरी में हों, कहीं भी हों, आखिरत से गाफिल ना हो। आखिरत से गाफिल होने का क्या मतलब हुआ? वो आमाल जिनसे हमें आखिरत में राहत और इज़्ज़त मिलेगी वो ना छोड़ें, और उनका इर्तिकाब ना करें जिनकी सज़ा जहन्नम होगी, जिनकी वजह से जहन्नम में जाना पड़ेगा। ये इसलिए कहा मैंने कि आखिरत की फ़िक्र इतनी हो कि दुनिया की फ़िक्र पर गालिब आवे, और दुनिया आखिरत की तलब इतनी हो कि दुनिया की तलब पर गालिब आवे। अगर हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है तो हमें ये चीज़ अपने अंदर पैदा करनी है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आम तौर से ये चीज़ महज इल्म से हासिल नहीं होती, आम तौर से ये चीज़ महज वाद सुनने से हासिल नहीं होती, आम तौर से ये चीज़ किताब पढ़ने सुनने से हासिल नहीं होती, बल्कि इसकी कुछ तदाबीर हैं, इसके कुछ तौर तरीक़ हैं।
हर महीने आप सुनते हैं, आज भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ। अब तक की बात मैंने जो बताई है वो यही बताई है आपको कि जो शख्स अपनी दुनिया संवारे और आखिरत से गाफिल रहे वो बड़ा बदनसीब इंसान है, और जो शख्स अपनी दुनिया संवारे और अपनी आखिरत से गाफिल रहे वो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। आयत शरीफा से तो मैंने आपको समझाया ही है, लेकिन दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं हम इस बात को। हाँ। आप मेरी बात का जवाब दियो, हाँ में दियो या ना में दियो। आदमी 2 दिन की तकलीफ के वास्ते साल भर, 2 दिन की राहत के वास्ते साल भर की तकलीफ मोल ले ले तो कौन सी अक्लमंदी है ये बताओ। 2 दिन के आराम के वास्ते साल भर की तकलीफ मोल ले ले, ये कौन सी अक्लमंदी है। इसको हम जहालत कहेंगे, हमाकत कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये मिसाल बहुत छोटी सी है। हाँ, इसलिए कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में तो ऐसी भी नहीं जितने साल भर के मुकाबले में 2 दिन है। इसलिए ये जुमला मैं कह रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे भाइयों, ये एक बात हुई। अब इसके बाद एक बात और सुनो, और इसकी तरफ भी ध्यान दियो आप, और ये भी देखना कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। या तो हमारे अंदर दीन की तलब नहीं है, यूं कह लो, या आखिरत की तलब नहीं है और मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं, या जब दीन में लगते हैं तो फिर हम बड़ी लापरवाही से, और सबसे पहली जो चीज़ है वो दीन सीखना, इल्म दीन और दीन सीखना, उससे हम बहुत दूर भागते हैं। जैसे कि मैं अभी अर्ज कर रहा था, किस्से कहानी और ज़ोर शोर के वाज को बड़ा पसंद किया जाता है, हालांकि वहाँ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर कुछ जज्बा जोश आता भी है तो मजलिस के अंदर तक ही, और मजलिस से बाहर निकल के, मस्जिद से बाहर निकल के वो फिर ख़त्म सब। देखते हैं लोगों को, ये तो दीन की तरफ लगते ही नहीं है, और अगर लगते हैं तो इल्म दीन हासिल करने की कोई फिक्र नहीं करते। उनके अपने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें बैठी हुई हैं, अपने अपने जहन में कुछ बैठी हुई है बातें, बस उन्हीं को काफ़ी समझ लेते हैं, उन्हीं को काफ़ी समझ लेते हैं। जिनको उन्होंने काफ़ी समझ लिया, बस यहीं पर इश्काल है कि हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु इरशाद फरमा करते कि नाफ़े तो है, काफ़ी नहीं है। नफ़ा बख्श तो है लेकिन काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर सिर्फ नमाज तक हम महदूद रह गए, मिसाल के तौर पर हम सिर्फ तस्बीहात तक महदूद रह गए। तो ये मेरे दोस्तों, नाफ़े तो है, नफ़ा बख्श तो है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी नहीं है। इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूँ, और आंखों देखा, मुशाहदा, तजर्बा। जी हाँ, सूफ़ी साहब हैं, बस तस्बीह में और नवाफिल में मगन है। फिर वही बात कि ईमान किन चीज़ों से कामिल होता है और किन चीज़ों से ईमान रुखसत हो जाता है, इसका कुछ पता नहीं है। नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कुछ पता नहीं है
कि कहाँ सजदा सहू करना है, कहाँ सजदा सहू नहीं करना है। रोज़ाना ऐसे सवाल आते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, दारुल इफ्ता ग्रुप में देखने वालों ने देखा होगा, एक साहब ने सजदे में से उठते वक्त अल्लाह अकबर के बजाय समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया और फिर सजदा सहू किया। नहीं, सजदा सहू करने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे ना मालूम कैसे कैसे सवाल आते रहते हैं जी। और अखलाक के बारे में तो कुछ पूछो ही ना। तो मेरे भाइयों, दूसरी बात यह है जो मैं बता रहा, दूसरी या तीसरी जो भी कुछ कहिए, कि अगर तलब है तो इल्म नहीं है, दीन में अगर लगे भी हैं तो इल्म नहीं है। तलब कहाँ तक काम देगी और फिक्र कहाँ तक काम देगी? इल्म चाहिए, उसके बाद इल्म चाहिए। इल्म चाहिए उसके बाद। प्यारे भाइयों, इसी के वास्ते जो मैंने आपको बताया है, इसी वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक पूरा निज़ाम बनाया गया है कि असर के बाद तबलीग दीन सुनते हैं आप। एक किताब का नाम है तबलीग दीन, वो सुनते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ आप हर महीने सुनते रहते हैं। मैं आपको ये बता दूं मुख्तसर अल्फाज में कि उसमें अब तक जो बयान चल रहा है उन अखलाक का, उन सिफ़ात का बयान है जिनसे ईमान कामिल होता है, और उन सिफ़ात का बयान है जो कुफ्र का असर है, कुफ्र का असर है। वो इसलिए ताकि हमें मालूम हो जाए कि ईमान कामिल क्या है। अक्सर व बेशतर मगरिब के बाद भी किसी न किसी ऐसे ही मौजू पर बात होती है जो अमल को कामिल करने वाला हो या ईमान को कामिल करने वाला हो। मगरिब के बाद से इशा तक भी उसी पर बयान होता है। जैसा कि इंशाअल्लाह आज जितना मौका मिलेगा तौबा के मुतालिक बयान अर्ज करूँगा। इससे पहले महीने मैंने तौहीद पर बयान किया था। तौहीद अफ़आली, यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह अपनी ज़ात में अकेला है और जिस तरह अपनी सिफ़ात में अकेला है, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला तसर्रुफ़ में, इस आलम के अंदर जो भी तसर्रुफ़ होता है, जो भी कार्रवाई होती है, उसमें अकेला है, तने तना है, उसमें किसी की शिरकत नहीं है। तौहीद का ये मतलब बयान किया था पिछले महीने, बहुत ही मुख्तसर से बयान किया था। अभी बताऊंगा मैं आपको। उससे पहले महीने में गालिबन तवक्कुल के ऊपर बयान किया था। उससे पहले 2 महीनों में गालिबन अल्लाह की मोहब्बत पर बयान किया था। हाँ, अल्लाह की मोहब्बत, इसके बगैर भी ईमान कामिल नहीं होता। और तवक्कुल ये भी ईमानी सिफत है, इसके बगैर भी ईमान कामिल नहीं होता। और तौहीद फिर तसर्रुफ जिसको कहते हैं, उसके बगैर भी ईमान कामिल नहीं होता। बल्कि तौहीद फिर तसर्रुफ तो कुछ ऐसी सिफत है कि बहुत मर्तबा ईमान ही खो बैठता है आदमी जब उसमें खलल पड़ता है तो। जी हाँ, ये वैसी बातें नहीं हैं, ये आपके सब सुनी हुई बातें हैं। अगर मज़ार पे जाकर किसी देवी देवता के सामने जाकर अपनी मुराद मांगने लगे, और मुराद तभी मांगेगा जब उसके दिल में ये अकीदा होगा कि इनको भी कुछ ना कुछ इख्तियार है अल्लाह की तरफ से। ये भी देते हैं, ये भी मकसद पूरा करते हैं, ये भी रोज़ी देते हैं, ये भी औलाद देते हैं, ये भी मुरादें पूरी करते हैं। इसी का नाम शिर्क है। तो मेरे भाइयों,
यह तो तलब नहीं है, और तलब है तो इल्म नहीं है। इसका इंतज़ाम हमने किया है, जैसे आप सुन रहे हैं। इशा के बाद नमाज की अमली मश्क होती है, वो भी इल्म है एक। सुन्नतें याद कराई जाती हैं, फ़राइज़ वाजिबात जो भी सिलसिला है। अल्लाह के नाम याद कराए जाते हैं, अल्लाह के सिफाती नाम याद कराए जाते हैं, वो भी इल्म है। सब चीज़ें ईमान को बनाने वाली चीज़ें हैं, ये आमाल को ईमान को बनाने वाली चीज़ें हैं। ये सब फजर के बाद भी पहले तो तालीमुद्दीन की तालीम हुई, जिसमें ईमान की बातें भी थी, इबादत से मुताल्लिक़ भी थी, माशरत मामला सब चीज़ों से मुताल्लिक़ बातें हुई। अब किताब फ़ुरूउल ईमान सुनानी शुरू की है, ईमान की शाखें, उसमें भी ये सब कुछ आएगा। फ़िलहाल अक़ीदों का बयान चल रहा है। तो मेरे दोस्तों, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप सच्ची तलब लेकर आते हैं, तो अब ये हमारा अपना फ़र्ज़ है कि हम आपको सीधी राह दिखाएं, सही राह दिखाएं। इसी वास्ते दीन पर चलने के वास्ते जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब आपको बताई और सिखाई जा रही है, वो सब आपको बताई और सिखाई जा रही है। यहां मैं एक बात और कह दूं, वो मैं तलबा को भी कहा करता था, अब तफसीर होती है, मैं वहां उनको भी कहता हूं। पता नहीं आप इससे पहले आपको मैंने बात कही नहीं कही, शायद ज़रूर कही होगी। बात ध्यान से सुनो, समझ में आवे जब ठीक, न समझ में आवे जब ठीक है, याद रह जावे जब ठीक, और याद ना रहे जब ठीक। लेकिन ध्यान से सुनो बात को। अमल हो जब ठीक, अमल ना हो जब ठीक। ध्यान से सुनो बात को। बिदके तो नहीं आप, चौंके तो नहीं आप। मेरे प्यारे भाइयों, हर आदमी को अल्लाह ने इतनी समझ, इतना इल्म नहीं दिया कि सुनते ही बात उसकी समझ में आ जाए। हर बात इतनी आसान नहीं होती कि सुनते ही समझ में आ जाए। इसलिए जो बात आपने सुनी, कुछ आज समझ में आई, कुछ बाद में समझ में आ जाएगी। जो बात आपने सुनी याद नहीं रही, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है अमल के वक्त याद आ जाएगी, खुद अमल के वक्त खुद याद आ जाएगी। और अगर सुना, याद रहा, अमल नहीं किया, तो भी सुनना फायदे से खाली नहीं। इस वास्ते के इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन अमल की भी तौफीक होगी, और जिस दिन अमल की तौफीक होगी उस दिन करेगा भी सही सही। इसलिए प्यारे भाइयों, मैं आपके दिल की बात कह रहा हूं। यहां पर जो आप सुने, चाहे असर के बाद, चाहे मगरिब के बाद, चाहे इशा के बाद, चाहे फजर के बाद, वो समझ में आ जावे, जितना समझ में आवे अच्छा। और ज़्यादा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर। ये अर्ज कर रहा हूं मैं, ये अर्ज कर रहा हूं आपके सामने। और अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह के फजल और करम से, अपने बुजुर्गों की बरकत से, उनकी जूतियों की बरकत से अल्लाह ने इतनी सूझबूझ दी है कि मैं इब्तिदाई बातें बयान करता हूं, पूरी तहकीक और आखिर तक की बातें बयान भी नहीं करता। तौहीद के बारे में बहुत ही मुख्तसर सी बातें बयान की, और तवक्कुल के बारे में बहुत ही मुख्तसर सी बातें बयान की। फिर हो जाएगा बयान इंशाअल्लाह, इससे आगे फिर हो जाएगा। जब ये दिल ये कहेगा कि हाँ अब ये अगली बातें समझ लेंगे, तो फिर अगली बातें हो जाएंगी। मैं सब बात आपको बताकर और सुनाकर ये कहना चाहता हूं कि आप दिल में ये ना सोचें कि बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। फला जगह गए थे
जी वहाँ बड़ा मज़ा आया था किताब सुनने में, फला जगह गए थे जी बड़ा मज़ा आया था वहाँ से बयान सुनने में। ये नफसानी और शैतानी धोखा है। जब आपको ये मालूम होगा कि दीन के वास्ते किस चीज़ की ज़रूरत है और दीन क्या है और दीन के वास्ते किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं शर्तिया कहता हूं कि आपको ये बातें समझ में आवेंगी, ये बातें पसंद आवेंगी, वो नहीं आने की, वो किससे कहानी नहीं समझ पसंद आने की आपको। हमें यही पता नहीं खानका में होता क्या है और दीन पर चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। ये प्यारे भाइयों, किताब में भी लिख दिया समझो मैंने, बुजुर्गों ने अहलुल्लाह की कुछ अलामात बयान की हैं। सुन्नतों पर अमल करता हो। उन दगाबाजों ने, उन चालाक और मक्कारों ने अपना लिबास, अपनी शक्ल सूरत जो अल्लाह वाले हैं, मुखलिस अल्लाह वाले, उनसे ज़्यादा सुन्नत के मुताबिक बना ली, धोखा देने के वास्ते। जिनकी तरफ अक्सर लोग मुतवज्जे हों, दीनदार अक्सर लोग मुतवज्जे हों, उनकी तरफ तुम भी जाओ। तो उन्होंने कहीं बिरयानी लगा के, कहीं पापे लगा के, कहीं कुछ और लगा के मजलिस भी और मजमा भी खूब इकट्ठा कर दिया। और हम इन्हीं चीज़ों को समझते हैं कि भाई वहाँ बहुत बड़ा नफ़ा है, वहाँ बहुत लोग जाते हैं। ये इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जिस दिन पता चल जाएगा सही कि इल्म दीन पर अमल करने के वास्ते किस चीज़ की ज़रूरत है और दीन क्या है और किस तरह उस पर अमल होता है, उस दिन आपको फिर कोई शक व शुबा पैदा नहीं होगा। मैं अपनी बात को फिर समेटता हूँ, फिर मुख्तसर करता हूँ। हाँ, आखिरत की तलब और आखिरत की फ़िक्र इतनी हो कि वो दुनिया की तलब पर गालिब हो और दुनिया की फ़िक्र पर गालिब हो। और आखिरत में जो आमाल काम देंगे उनका हमें इल्म हो, उनको अदा करने का हमें इल्म हो। आखिरत में जो अखलाक काम देंगे हमें उनका पता हो और खूब हम उनको जानते पहचानते हों, फिर उस पर हम अमल भी करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे अंदर दीन जब आवेगा, इससे पहले नहीं आने का। हाँ, मैं कुछ वो बातें बयान कर देता हूं, मेरे साथी नाराज भी होते हैं कि होने दो, उन्हें पता नहीं अभी। हाँ, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाह बरकतहू इरशाद फरमाते हैं कि मैं एक अमल किया करता था, मैं एक अमल किया करता था, कर रहा था मैं वो अमल जिसको आप वजीफा कह दीजिएगा। हाँ, तो एक दिन मैं कहीं गया, जाने का इरादा किया मैंने, गया मैं वहां पर। तो जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो सारा मजमा सबको छोड़कर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। और कमाल की बात यह है कि आनन फानन मेरे वास्ते हाथी मंगाया गया, हाथी। और जहां जाना था मुझे हाथी पर बिठा के वहां पहुंचाया गया। ये जब सब कुछ हो लिया, इसके बाद मेरे दिल में बात आई, ये मामला है तो क्या है, ये मामला है तो क्या है। दिल में बात आई कि फला अमल का फला वजीफे का असर है, फला अमल कर फला वजीफे का असर है। ये
हमारे तो बिल्कुल ठेठ दुनिया है ये तो। उसी दिन वो वजीफा छोड़ दिया, वो अमल, वो वजीफा उसी दिन छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत सारी चीजें हैं। हम जाते हैं, नाम लेना जरा सा नामुनासिब सा रह जाएगा, पता नहीं यहां भी है कि चर्चा। हमारे इलाके में तो बहुत है चर्चा। सैकड़ों सैकड़ों आदमी रोज जा रहे हैं, यानी हमारे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, इलाके की नहीं, कैराने की, आसपास के एक आध गांव की। वहां से सैकड़ों सैकड़ों लोग रोज जाते हैं और एक साहब के पास दरखास्त लगा के चले आते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अपनी मुराद लिखी और उनको थमाई और चले आए बस। अब वो रात को दुआ करेंगे, सबकी पढ़ेंगे, सबके वास्ते दुआ करेंगे। तो मेरे भाई, ये तमाशा है, तमाशा, तमाशा। ये दीन नहीं है, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी वास्ते मैंने आपके सामने अपने सबसे मोहतमद और सब बड़ों के बड़े हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब नव्वरल्लाह मरकदो का वाक़या सुनाया मैंने आपको। हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरे प्यारों, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला अमालिकुम व निय्यातिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल दौलत को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे ईमान और तुम्हारे आमाल को देखता है। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। मुत्तकी किसे कहते हैं? मुत्तकी परहेजगार किसे कहते हैं? आप जानते हैं, इंतहाई एहतियात बरतने वाला अपने आमाल में, इंतहाई एहतियात बरतने वाला अपनी बातों में, उसको कहते हैं मुत्तकी। यहां से भी यही पता चलता है, इस आयत शरीफ से भी यही पता चलता है कि अल्लाह के यहां जिसका जो मर्तबा और मकाम है वो आमाल की बदौलत है। तो इन बातों को समझो। ये तो मुझे 100% यकीन है। अगर आप इन बातों से उकताते, आपके बातें अच्छी न लगती तो आप आते ही ना। आप आते हैं तो आपके बातें अच्छी लगती हैं, आपको इन बातों से नफ़ा होता है। मैंने आपकी इस बात को और मजबूत कर दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं फिर कहता हूं आपको, आखिरत की तलब दुनिया की तरफ पर गालिब और आखिरत की फिक्र दुनिया की फिक्र पर गालिब। और इसका मतलब यह है कि हम अपना ईमान और अपने आमाल दुरुस्त करें। अखलाक को भी लगा लीजिएगा, वैसे आमाल में वो भी आ जाते हैं ज़िम्नन, वो दुरुस्त करें, उनकी फिक्र करें, उनको सही करें। और उनको सही करने से ही आखिरत दुरुस्त होगी, और इसी का नाम फिक्र आखिरत है। और ये इल्म से होगा, ये इल्म से होगा। और मेरे प्यारे भाव, एक अगली बात सुनो जो मैं अभी कही थी मैंने बात आपको। हाँ, मैं फिर रुक जाता हूं, झिझक जाता हूं। हाँ, महज कुरान पाक की तफसीर जानने से अमल नहीं आएगा। महज कसरत से हदीस याद करने और उनकी बेहतरीन बेहतरीन शरह और तफसील करने से अमल नहीं आएगा। जी याद रखना, इस वास्ते के हमारे अंदर ख्वाहिशात का गलबा इतना है, ख्वाहिश का गलबा इतना है, ख्वाहिश का गलबा इतना है
कि इल्म से, तफसीर से, हदीस से या किसी मजलिस में, वाज में जाकर बैठते वहाँ तो जो असर होता है ना, उसको आन की आन में ख़त्म कर देता है वो। जैसा कि तवा गर्म हो, खूब गर्म हो, और उस पर आप 1 2 3 बूंद पानी डालें तो हाथ के हाथ ख़त्म, हाथ के हाथ सूख जाएगा। यही वो मिसाल है। ख्वाहिशात का गलबा इतना है, ख्वाहिशात का इतना गलबा है कि इल्म का असर जो आता है, वाज सुन के जो असर आता है, वो साथ के साथ ख़त्म नहीं होता, तो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाता है, और फिर वो नफ्स और शैतान गालिब आ जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, उसके वास्ते आपको बताया हुआ है जिक्र, और उसके वास्ते आपको बताया हुआ है मुराकबा और फिक्र आखिरत। हाँ, और उसके वास्ते आपको बताया हुआ है मुजाहदा। जिक्र और फिक्र और मुजाहदे के बगैर अमल नहीं आता, याद रखो, अमल नहीं आता। ये बात मैंने पिछले महीने बताने के वास्ते भी अपना वाज मुख्तसर कर दिया था, और इस महीने में भी आपको बताता हूं मैं आपको। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जो आपको एक मुराकबा बताया हुआ है या फिक्र आखिरत बताई हुई है, वो ज़रूर करो। मरने के बाद क्या होगा, एक किताब का नाम है, और किताब के नाम के तौर पर ना लो, वैसे आम माना में लो। मरने के बाद क्या होगा, ये पढ़ो, ये समझो, ये जानो। उससे वो फिक्र पैदा होगी कि आखिरत की फिक्र दुनिया की फिक्र पर गालिब आ जावे। उससे वो फिक्र पैदा होगी कि आखिरत की तलब दुनिया की तलब पर गालिब आ जावे। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप दुनिया में देखते हैं कि पहले लोहा नरम किया जाता है, फिर कूटा पीटा जाता है, तो जिक्रुल्लाह से दिल नरम होता है। अल्लाह के जिक्र से दिल गंदगी से, मेल कुचेल से साफ होता है, और अल्लाह के जिक्र से दिल शुकूक व शुबहात से साफ होता, पाक होता है। इसीलिए आपको बताया होगा, सबको नहीं बताया होगा, तो जिन्होंने अपना मामला पेश किया उनको बताया होगा कि जब कोई वसवसा आया करे तो तुम यूँ कहा करो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आमन्तु बिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। यूँ कहा करो। इस जिक्र से वसवसों का इलाज होता है। और आप जानते हैं, लोहे को जितना भी गर्म कर लिया जावे, वो खुद नहीं मुड़ेगा, बल्कि उसको फिर कूट छेद कर मोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से हम उसको मोड़ना चाहते हैं उस तरह बनाना पड़ेगा, जिस तरह हम उसको बनाना चाहते हैं। मुजाहदा वो ये है। तो इसलिए इल्म जो यहाँ आपको दिया जाता है, बताया जाता है, और वो मामूलात जो आपको बताए हुए हैं, और जिनको नहीं बताए हुए हैं वो भी पूछ ले। एक आम सी बात सबके लिए, चाहे वो बैत है या नहीं है, चाहे वो सालिकों में शामिल है या नहीं शामिल है, एक तस्बीह दरूद शरीफ की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ा करो। सुबह शाम दोनों वक्त पढ़ा करो या एक वक्त पढ़ा करो जी। और तन्हाई में बैठ के 3 तस्बीह कम से कम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़रूर पढ़ा करो। हल्की सी आवाज़ से ज़रूर पढ़ा करो। हाँ, अल्लाह का फजल, अल्लाह का इनाम, बहुत बड़ा इनाम, अपने बुज़ुर्गों का फैज़। छोटी छोटी बातों से अब बड़ी बड़ी बात समझ में आती है। एक हकीम साहब हैं,
उन्होंने एक मरीज को जो जिगर का बीमार, जिगर में इन्फेक्शन, जिगर में अर्क मको दिया, अर्क बादियान दिया और माजून दबीदुल वर्द दिया। उसके साथ उन्होंने 2 गोली अंग्रेजी भी लगा दी, वो जिसे अंग्रेजी कहो आप, वो भी लगा दी। मैंने कहा जब वो मरीज चला गया, उसके बाद की बात है, वो बेतकल्लुफ डॉक्टर साहब, हकीम साहब, कि ये तो जो कुछ आपने दे दिया था, अर्के बादियान, अर्के मको और ये माजून दबीदुल वर्द, यही काफ़ी था, ये 2 गोलियां कैसी दी लगाई आपने? तो उन्होंने यूं कहा कि जी आजकल लोग जहर इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि अगर हम इन देसी दवाइयों के असर पर इक्तिफा करेंगे, भाई ये देसी दवाइयाँ असर कर देंगी ये, तो जब तक इनका फ़ायदा ज़ाहिर होगा उस वक्त तक तो मरीज़ हमसे बेअकीदा होकर भाग भी जाएगा। इसलिए हमने ये 2 गोलियां और लगाई हैं उसके साथ कि फौरी फ़ायदा तो इससे हो जाएगा और मुस्तकिल फ़ायदा जिससे इंशाअल्लाह जिगर असली जैसा हो जाएगा जैसा पहले था, वो इन देसी दवाइयों से होगा। ये तो मैं भी, मेरे दोस्तों, पहले भी इस तरह की मैंने मिसालें दी हैं बहुत, आपको याद होगा। मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आज कुफ्र और शिर्क की इतनी भरमार है और गुनाहों की इतनी भरमार है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो आंखें नीची करते करते हम तंग आ जाते हैं, लेकिन फिर भी मंजर देखकर हमारे आंखों से, हमारे कानों से वो गंदगी हमारे अंदर पहुंचती रहती है। वो जो बात मैंने अभी बताई थी कि वसवसे आते हैं, ईमान को ख़त्म करने वाले वसवसे, कुफ्र वाले वसवसे और शिर्क वाले वसवसे आते हैं। हम कुछ इस तरह का देख रहे हैं आसपास में अपने, बल्कि अपनी ज़ात में कुछ इस तरह का माहौल देख रहे हैं कि उनको ख़त्म करने के वास्ते इस कलिमे तय्यबा की कसरत की ज़रूरत है, ज़िक्र की कसरत की ज़रूरत है, उसकी ज़िक्र की कसरत की ज़रूरत है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि ये मैंने आपको रास्ता बताया, अपनी इस्लाह का रास्ता बताया मैंने आपको। इस पर एतमाद कीजिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बातें दूसरी है लेकिन कह दूँ, ऐसों के पास हम पहले ही पहुंच गए जिन्होंने वो सब कुछ लिख दिया अपनी किताबों में और हमें वो सब कुछ बता दिया जो ज़िंदगी में जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। हज़रत अक़दस थानवी नव्वरल्लाह मक़दूर इरशाद फरमाते हैं कि अपने शेख से एतक़ाद हो या ना हो, लेकिन एतमाद हो। इन दोनों फ़र्क समझे आप। हमारा शेख बड़ा ऊंचे मर्तबे वाला है, बड़ा अब्दाल है, बड़ा साहिब कश्फ़ करामत है, फला है, ये एतक़ाद हो या ना हो, लेकिन ये एतमाद हो कि जो बता रहा है सही बता रहा है। तो एतमाद हो, और फिर इस पर अमल करो, इंशाअल्लाह देखो कितनी जल्दी अपने अंदर तब्दीली देखो। ये बात तमहीदी थी लेकिन लंबी हो गई और ज़रूरी थी, मेरे दिल में तकाज़ा था कि ये बातें आपके सामने रखूं मैं। हाँ, अब चलते हैं मेरे दोस्तों। ईमानी सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि आदमी का दिल, आदमी का दिमाग, आदमी की तबीयत
ऐसी बन जावे कि बुराई खटके, सुन लियो हदीस का तर्जुमा है ये, बुराई खटके, करने से पहले ही बुराई खटके जी। और अगर वो किसी वजह से बुरा अमल, बुरा काम, गुनाह का काम हो ही गया तो उसके बाद दिल में कांटा सा चुभे और वो चुभता ही रहे जब तक के रो धोकर और तौबा कर कर अल्लाह से माफ न करा ले। और हर मोमिन को ऐसा होना चाहिए, हर मोमिन को ऐसा होना चाहिए। अगर अपने अंदर ये बात पैदा नहीं हुई तो ये बात पैदा करनी है। तरीका बताया जाएगा इंशाअल्लाह, आपको तरीका बताया जाएगा। जो मैंने अर्ज किया मेरे भाइयों, बात समझ में आई? हाँ, पहले मैं हदीस पाक सुनाता हूं आपको। हदीस पाक में है कि अगर मुनाफिक जो मुसलमान नहीं होता लेकिन मुसलमानों में गिना जाता है, पहाड़ों के बराबर गुनाहों का बोझ उठाए फिरे तो उसको ये महसूस नहीं होता कि तिनके का बोझ तेरे ऊपर है। और मोमिन की मिसाल ऐसी है कि अगर तिनके के बराबर गुनाह का बोझ उस पर हो तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे कि पहाड़ों के बराबर उसके ऊपर बोझ है। ये हदीस पाक उसी कैफियत को बयान कर रही है जो कैफियत मैंने आपके सामने बयान की। मैंने क्या अर्ज किया कि देखो हदीस, इससे पहले भी एक हदीस पाक सुन लो। वो हदीस पाक है कि गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके है। हदीस पाक है मा हा का फी नफ्सी का या फी कल्बी का, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। कोई भी अमल करने से पहले अगर आपके दिल में बात खटकती है कि तो गलत है तो ये ईमान की अलामत है। और इतना इल्म और ऐसा ईमान होना चाहिए, इतना इल्म और ऐसा ईमान होना चाहिए कि बुराई का बुरा होना मालूम हो और बुरा अमल करने से पहले दिल के अंदर खटके। और अगर हो ही गया तो फिर वो कांटे की तरह चुभे और उस वक्त तक चैन ना आवे जब तक रो धोकर तौबा करके माफ ना करा ले। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, जब तक कोई ऐसी मालूमात नहीं थी। हाँ, सफ़र किया ट्रेन में, अब वो पूछने आते ही हैं वेज नॉन वेज, भाई क्या है, हग मुर्गा चिकन। तो एकदम दिल में ख्याल आई बात खुद ब खुद, पता नहीं ज़बा किया हुआ है, झटके का है, मुर्दार है, कैसा है। और जब ये ख्याल आया दिल में तो उसी वक्त मना कर दिया, उसी वक्त मना कर दिया। ये है वो खटके। ये बेदारी और ये फिक्र ईमान से ही पैदा होती है, इल्म से ही पैदा होती है और अहलुल्लाह की सोबत से पैदा होती है। एक बात, बहुत पुरानी बात है वो भी, हाँ 70 में तो गालिबन उनका इंतकाल ही हो गया था, शहीद कर दिए गए थे। सऊदी अरब के एक बादशाह थे, शाह फैसल उनका नाम था, शाह फैसल जी हाँ। उनका बादशाह बनने के बाद अमेरिका का पहला दौरा था। तो जिस कमरे में, गेस्ट हाउस में जिस कमरे में उनको ठहराया जाना था, तो वो जब उसमें ले जाए गए तो सामने
ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई थी, एक छोटी सी, छोटे से फ्रेम में। ये तो उनका एक कदम दरवाजे के अंदर और एक कदम बाहर था, तो अंदर दरवाजे में जो कदम था उसको भी बाहर खींच लिया और कहा जब तक ये नहीं उतारी जाएगी मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये वो किन के मुल्क में है आप खुद जानते हैं। और कहने को यूं कहते कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं, तस्वीर जो है तो बहुत ऊपर लग रही, छोटी सी। इन्हीं के बारे में आपने सुना होगा, दिल्ली से आगरे तक इनके रास्ते में बाई रोड गए थे ये, तो दिल्ली से आगरे तक सब मंदिर ढक दिए गए थे कि किसी पे मेरी नजर, मेरे रास्ते में कोई मंदिर ना आवे। ये तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इतना इल्म और ऐसा ईमान कि बुराई दिल के अंदर खटके, करने से पहले खटके, फिर मुजाहदा, इरादा, मुजाहदा, हिम्मत, दुनियावी नफे को कुर्बान करना, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। और अगर हो ही गया तो एहसास होना चाहिए, अरे जो कुछ हो गया हो गया, रहने दो। ये मिजाज नहीं होना चाहिए, ये मिजाज नहीं होना चाहिए। हाँ, बल्कि कांटे की तरह खटके, कांटे की तरह। और उस वक्त तक चैन ना आवे जब तक उसकी तलाफी ना कर ले। तलाफी का मतलब वही जो मैं बताया, तौबा। जब तक तौबा ना कर ले और जब तक वो खटक दूर ना हो, उस वक्त तक इस्तिग़फ़ार करता ही रहे, तौबा करता ही रहे। जी, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाहु मरक़दहू किस्सा सुनाया करते थे। जी हाँ, जब आदमी सफ़र में से घर वापस आता है तो कुछ ना कुछ तोहफ़ा बच्चों के लिए, घर वालों के लिए लेकर आता ही है, और आना भी चाहिए। हाँ, तो इसी जज्बे और इसी कायदे के तहत एक बुज़ुर्ग जब सफ़र में से अपने घर आ रहे थे तो एक बस्ती में उतरे वो, एक बस्ती से गुज़रे वो। तो ज़माना था सादा, भाई बूरा ले लो घर के वास्ते, बूरा, बूरा तो जानते ही होंगे ना आप। हाँ, पेड़े नहीं, बर्फी नहीं, पता नहीं बनती भी होगी नहीं बनती होंगी उस वक्त। अगर बनती होंगी तो पता नहीं हजरत के जेब में इतने पैसे होंगे कि नहीं होंगे। बूरा ले लो जी। तो उन्होंने जितना बूरा लिया ले लिया। हाँ, और वो आज तो मौलाना साहब भी बेहतरीन शानदार बैग कमर पे लटका के चले हैं। हाँ, वहाँ तो सुन्नत के मुताबिक एक रुमाल या एक चादर होती थी, बस उस चादर के पल्ले में वो बूरा बांधा और घर चले आए। घर आकर जब बूरा खोल के दिया तो उसमें से एक चींटी निकली। फरमाया इसको बांध दो, बांध दो, इसी तरह बांध दो इसको। उस चींटी को यूँ कह लो आप, उस कागज़ से, उस पुड़िया से, उस थैली से बाहर नहीं जाने दिया, उसको उसी में रख के और वो दोबारा बांध के और घेर के कमर पे चल दिए वापस।
उसी दुकान पर गए जिस दुकान पर से बूरा खरीदा था, और वहाँ पुड़िया खोली और वो चिमटी वहाँ छोड़ के और फिर अपना बूरा लेके घर आ गए। पता तो चली जाता है। हाँ, और छानबीन भी खूब करते हैं। तो उस पर बताया, दरअसल मेरे दिल में ख्याल यह आ गया, अगर ये चिमटी है तो इसका चिमटा वहाँ परेशान होगा, और अगर ये चिमटा है तो इसकी चिमटी वहाँ परेशान होगी, तो मैं वहीं छोड़ कर आया हूँ उसको, ताकि दोनों में से कोई परेशान ना हो। गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, खटके, इतना खटके कि जब तक तौबा ना कर ले उस वक्त तक चैन ना आवे, उस वक्त तक चैन ना आवे। मेरे भाइयों, अल्लाह की सिफत सुनिए आपने रहमान, अल्लाह की सिफत सुनिए आपने रहीम, और दुआ में आप एक जो इन्हीं की तफसीर है, गोया कि वो सुनते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ करने वाला है। तो ये तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने खोला अपनी रहमत से, अपने रहमान होने से, कि इंसानी तकाज़े की बिना पर, इंसान के अंदर कुछ फितरत में कुछ ऐसा रखा गया है, गुनाह होता ही है इससे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम खत्ताऊन, साहत तुम में से हर एक खतावार है, हर एक खतावार है, हर एक गुनाहगार है, होता ही है। हाँ मेरे दोस्तों, हम भी बिदक जाते हैं, रुक जाते हैं। हम तो रुक जाते हैं कि भी तुम बिदक ना जाओ, इसलिए हम मस्जिद में आए, और मस्जिद में पहुंचने के बाद वक्त था कि हम 2 रकात ताहियतुल मस्जिद पढ़ लें, वक्त था कि 2 रकात हम ताहियतुल वुज़ू पढ़ लें, वक्त था कि हम 4 रकात ईशा की सुन्नतें पढ़ लें, असर की सुन्नतें पढ़ लें, और नहीं पढ़ी। मैं तो समझता हूं कि हमने कुछ ना कुछ गुनाह किया, किसी भी दर्जे का हो, है तो कि जो नेकी हम कर सकते थे और नहीं की, ये भी तो एक गुनाह है, ये भी तो एक गुनाह है, किसी भी दर्जे का हो। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि गुनाह किसी भी दर्जे का हो, दिल के अंदर खटके और फिर उसकी तलाफी करें। पता नहीं कुछ नए लोग होंगे, अगले महीने आएंगे नहीं आएंगे। हाँ प्यारे भाइयों और प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, सच्चे दिल से तौबा, आज मैं बता नहीं पाऊंगा कि सच्चे दिल से तौबा क्या है, और यूं सोच लूंगा मैं कि आप बार बार ये बात सुनते रहते हैं। सच्चे दिल से तौबा, आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है, सच्चे दिल से तौबा करके गुनाहों से कहां पहुंच जाता है। मेरे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वरल्लाह मरकज़ों ने वाक़या पता नहीं कितनी मरतबा सुनाया, पता नहीं कितनी मरतबा सुनाया। एक बुज़ुर्ग हैं, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, और बिश्र हाफ़ी के नाम से हैं, बिश्र हाफ़ी, बिश्र तो उनका नाम है, और हाफ़ी कहते हैं नंगे पांव रहने वाला। वो हमेशा नंगे पांव रहा करते थे। क्यों रहा करते थे नंगे पांव? क्यों रहा करते थे नंगे पांव? हाँ, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह का ध्यान, इस्तिहज़ार ऐसा गालिब आया
ऐसा गालिब आया कि जब उन्होंने आयत कुरान पाक की आयत सुनी, वल अर्द फरशनाहा, हाँ, तो ये ज़मीन तो अल्लाह का फ़र्श है। अल्लाह के फ़र्श पर जूता पहनकर चलना बेअदबी है। अल्लाह के फ़र्श पर जूता पहनकर चलना बेअदबी है। इसलिए हमेशा नंगे पांव रहने लगे, नंगे पांव रहने लगे। दोस्तों सुन लियो, अभी इसको कहते हैं ग़ल्बा हाल। इसका आदमी मुकल्लफ नहीं होता, लेकिन इसको कहते हैं ग़ल्बा हाल। और जो कोई अपने ग़ल्बा हाल के तकाज़े पर अमल करे उसे करना चाहिए, उसे करना चाहिए। तो नंगे पांव रहने लगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके जज्बे की इतनी कदर फरमाई कि तमाम परिंदों को, दरिंदों को, चौपायों को, मवेशियों को हुक्म दिया कि जिधर से बिशर हाफी गुजरे उधर कोई पेशाब ना करे, उधर कोई बींट ना करे, उधर कोई गोबर ना करे। ये रहने वाले तो कहीं और के थे, लेकिन इराक में रहा करते थे, बगदाद में। तो बगदाद की गलियों में कोई परिंदा बीट नहीं करता था। वो घोड़ों का ज़माना था, लेकिन कोई घोड़ा लीद और पेशाब नहीं करता था। और ये इस मर्तबे मकाम पर कहाँ पहुँचे? तौबा से, तौबा से। और इनका किस्सा सुनाने से पहले ही, तौबा का किस्सा सुनाने से पहले ही मैं आपको बता दूं, हम कितने भी फिस्क व फुजूर में डूबे हुए हैं और कितने भी गुनाह में डूबे हुए हैं। सूद खाता है, शराब पीता है, जिना करता है, कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। लेकिन इस सब के साथ जो नेकी और भलाई वो कर सकता है, ज़रूर कर ले। यूँ ना सोचे कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरे इन गुनाहों के सामने इस छोटी सी नेकी का क्या होगा, मैं तो बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। ये ना सोचे। कितना भी गुनाहगार है, कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, उसके बावजूद अगर कोई छोटी नेकी, बड़ी नेकी वो कर सकता है, वक्त पर कर ले, चूके ना उससे। यूँ कहते हैं कि ये बहुत बड़े शराबी कारोबार, शराब का कारोबार इनका था। जैसे कहते हैं ना, पूरे इलाके में इन्हीं का कारोबार, यूँ लिखा किताब में, भट्टियाँ शराब की। और ख़ुद भी अक्सर शराब में मस्त रहते थे और शराब ही का कारोबार था, शराब ही बेचते थे। एक दिन चले जा रहे थे, एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, अल्लाह लिखा हुआ था। उस वक्त इनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का नाम है और यहाँ गंदगी में पड़ा हुआ है। इन्होंने वो कागज़ उठाया, धोया, खुशबू लगाई और ऊंची जगह रखा। ऊंची जगह रखा। जिस दिन उन्होंने ये काम किया था, उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस ज़माने के अपने नेक बंदे को ख्वाब में हुक्म दिया कि जाओ बिशर हाफी को तौबा कराओ। बिशर हाफी को तौबा कराओ।
हमने उनको अपना महबूब बनाने का इरादा कर लिया है। और एक ही रात में 3 बार उन्होंने ये ख्वाब देखा। बाद मर्तबा आदमी ख्वाब देखता है लेकिन ये सोचता है कि पता नहीं ख्याल है या क्या है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। तो 3 बार देखा। जब ऐसा हुआ तो समझ गए कि तो मिन जानिबिल्लाह है। तो ये बिशर हाफी के तरफ चल दिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो शराब के नशे में मस्त थे, कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने यूं कहा कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया हूं। उनके कान में कहा, नशे की हालत में थे वो, उसी हालत में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का एक पैगाम लेकर आया हूं। चाहे इसको तौफीक कहिए, अल्लाह के नाम की अज़मत कहिए, या कुछ भी कहिए, ये सुनकर वो नशा ख़त्म हो गया और बैठ गए। और उन बुज़ुर्ग के हाथ पर तौबा की, सच्ची तौबा की। अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा कबूल की। हाँ, और फिर इस मर्तबे को पहुंचे। 7:30 पे होगी अजान। हाँ, वैसे एक छोटा सा इन्हीं का वाक़या सुना रहा हूँ, वो भी हज़रत का सुनाया हुआ है। इनकी बहन का वाक़या है, सुनियो और याद रखियो। अपनी हिम्मत वुसअत के मुताबिक अमल करियो, इसकी हिरस ना करियो। अभी इस मर्तबे की, इस दर्जे की हिरस ना करियो। ये इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह के ज़माने में थे। तो इनकी बहन ने हज़रत इमाम अहमद से एक मसला दरियाफ्त कराया। वो ये कि कल रात हमारे घर के पास से बादशाह का जुलूस गुजरा और बादशाह का जुलूस इतना लंबा था और बादशाह के जुलूस में रोशनी इतनी थी कि मैंने सोचकर कि रोशनी है, एक क्या कह दूँ उसको, पिंदिया काट ली इतनी देर में। सूद काटते थे ना, वो तकवे पे कुछ इकट्ठा होता था, क्या कहते थे उसको, हैं, छीछली, वो काट ली मैंने इतनी देर में एक। ये अब मेरे दिल में बात ये खटकती है कि बादशाह के पास जो ख़जाना है वो तो अवाम की अमानत है। बादशाह को ये हक़ नहीं कि वो इस तरह के जुलूस निकाले और इस तरह की रोशनी करे, इस तरह के जुलूस निकाले, इस तरह की रोशनी करे। ये तो शाही ख़जाने का गलत इस्तेमाल है। और उसमें, उस रोशनी में मैंने भी ये सूद काट लिया है, तो ये मेरे लिए हलाल है कि नहीं है? इसको सूद भी अपना, चरखा भी अपना, काटना भी अपना, बस शाही जुलूस के रोशनी में वो काटा है वो। तो मेरे लिए ये हलाल है कि नहीं? और किसी के ज़रिए से मसला पूछवाया। हाँ, तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फरमाया, अगर बिशर हाफी की बहन ने मसला पूछा है तो जाकर कह दो कि तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। और अगर किसी और ने मसला पूछवाया है
तो कह दो कि जायज़ है। और मैं कहता हूं कि बिशरी हाफी की बहन के अलावा और किसी ने मसला नहीं पूछवाया। हाँ मेरे भाइयों, यही फिक्र आखिरत है। और जो कोताही हो जावे उसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे वास्ते एक रास्ता निकाल दिया है, और वो तौबा है। तौबा क्या है, किसे कहते हैं, कैसे चीज़ हासिल होगी, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते अगले महीने बयान करूँगा। बस इतनी बात आज आप याद रखें जो मैंने शुरू में बताई है कि ईमान का तकादा ये है कि बुराई करने से पहले उसके दिल के अंदर खटके के बुरा है, और अगर किसी भी सबब से हो ही जाए तो फिर वो बुराई कांटे की तरह चुभे जब तक तौबा ना कर ले। और कैसा भी गुनाहगार हो इंसान, कैसा भी गुनाहगार हो, कैसा ही भी गुनाहगार हो, तौबा करने से अल्लाह का वली बन जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, नंबर 1 तो गुनाह से बचो, और नंबर 2 अगर गुनाह हो जावे तो सलातुत तौबा पढ़कर सच्चे दिल से तौबा करो। ये फिर सुन लो, हम जो जिक्र करते हैं ना उनकी तासीर है अलग अलग। जो 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा सुबह को, और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ने के लिए कहा शाम को, इसकी भी एक तासीर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसको पढ़ेंगे। हाँ, और अगली बात में जो मेरे दिल में आ रही है वो अगले महीने बयान करूँगा इंशाअल्लाह। हाँ जी हाँ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा मरतबा ये कांटे के दिल में, कांटे की तरह दिल में खटके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इस्तिग़फ़ार की तासीर ज़ाहिर होगी और दिल के अंदर ये तासीर आएगी, तौबा वाली तासीर आएगी। इसीलिए बहुत पहले आपको बता देगा कि इस्लाह के वास्ते ज़रूरत है ज़िक्र की, इस्लाह के वास्ते ज़रूरत है इल्म की, इस्लाह के वास्ते ज़रूरत है फ़िक्र आखिरत की, मुराक़बा फ़िक्र आखिरत की, इस्लाह के वास्ते ज़रूरत है मुजाहदे की। 5 चीज़ें, इल्म, ज़िक्र, फ़िक्र आखिरत, मुजाहदा और अल्लाह वालों की सोहबत। इंशाअल्लाह ये चीज़ पैदा होगी, इंशाअल्लाह पैदा होगी। हाँ, जो मैं कह रहा था आपके दिल में भी ना खटके, एक जुमले में कह दूँ समझने वाले समझ जाएंगे, और वो भी ज़रूरी बात है बहुत। हाँ देखो, ये मकान है, मस्जिद है, चारों तरफ दीवार है, ऊपर छत है। तो यहाँ तो ना तो जब ठंड पड़ेगी इतनी ठंड आनेगी जितनी बाहर होगी, और जब गर्मी पड़ेगी ना इतनी गर्मी आने की जितनी बाहर होगी। हाँ, क्या मतलब? ठंड का असर पहुंचने में ये रुकावट है छत, दीवारें, और गर्मी का असर पहुंचने में ये रुकावट है छत और दीवार, ये रुकावट है, माने है, माने रुकावट है। जो जिक्र का, इस्तिग़फ़ार का, तौबा का, दुआ का, इबादतों का असर नहीं होता, असर देखने में नहीं आता, तो उसकी एक वजह ये होती है कि जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं करते, जो रुकावटें हैं वो दूर नहीं करते। तो अगर शर्तें पूरी की जावे, रुकावटें दूर की जावे, तो इंशाअल्लाह इस्तिग़फ़ार का ये असर ज़रूर दिल के अंदर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तू सबसे बड़ा है,
हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में है। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है। अल्लाह तू यकीनन बड़ा मेहरबान है और सब पर मेहरबान है। अल्लाह हम तेरी इन्हीं सच्ची और अच्छी सिफ़ात के वास्ते से और दूसरी तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह ईमान कामिल अता फरमा। ईमान की लज्जत व हलावत अता फरमा। ए अल्लाह ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। अपनी मोहब्बत व मारिफत पैदा फरमा। अपना खौफ पैदा फरमा। अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा। नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा। नेक अमाल की रग़बत हमारे दिल में पैदा फरमा। गुनाहों से नफ़रत हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा। हम सब को हिदायत अता फरमा। हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा। हमारे आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। अल्लाह हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा। हमने जो यहाँ सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अपने इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। अल्लाह आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। नफ्स व शैतान के शर से हमारी हिफाजत फरमा। गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा। ए अल्लाह तेरी तौफ़ीक़ के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। ए अल्लाह तेरी नुसरत के बग़ैर कुछ भी नहीं होता। ए अल्लाह अपनी ताअत इबादत की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा। अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। ए अल्लाह यकीनन हमारी अपनी कोताही की बिना पर ताअत इबादत ऐसी नहीं होती जैसी हमें करनी चाहिए। ए अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। हमारी इस गफलत को माफ़ फरमा और नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक़ तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। अल्लाह अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। ए अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दें, अल्लाह उस वक्त भी हमें किसी का मोहताज न बना। उस वक्त हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को अल्लाह सिहत व क़ुव्वत अता फरमा। शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। ख़ास तौर से जो लोग दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा। ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। अल्लाह खुशहाली अता फरमा। तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो खूब जानता है कि कर्ज़ निगाह झुका देता है। अल्लाह तो खूब जानता है कि कर्ज़ कमर तोड़ देता है। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। गैब से मदद फरमा। गैब से मदद फरमा और कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा। अल्लाह तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। फ़क़्र व फ़ाक़ा से तंगदस्ती से हिफाजत फरमा। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की और खुसूसन हाज़िरीन मजलिस की अल्लाह जायज़ मुरादें पूरी फरमा। जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा। जायज़ मकासिद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह
हर मुश्किल को आसान फरमा। ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह हमारे घरों में चैन सुकून और सकीना नाजिल फरमा। अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा। हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत ना फरमा। अल्लाह मर्तदम तक दीन हक दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा और अपने अपने मुक़द्दरा मुकर्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र की सख्तियों से हिफाजत फरमा। अपने अर्श का साया नसीब फरमा। अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा। हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा। हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है माली जारी कोई भी हक़ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं जो साजिशें रची जा रही हैं अल्लाह उन सब में उनको नाकाम फरमा। उन सब में उनको नाकाम फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा। अमन व अमान को तबाह करने वालों को तबाह व बर्बाद फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह जो दाने दाने से मोहताज हो रहे हैं अल्लाह उनकी भूख दूर फरमा। अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन में अमन व अमान नसीब फरमा। अल्लाह खुसूसन मुल्क फ़लस्तीन और आस पास के मुस्लिम ममालिक में अल्लाह अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही है अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से अल्लाह इन तमाम दुआओं को हमारे हक़ में भी कबूल फरमा और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।